प्रशांत जी, क्योंकि आप चाइल्ड और करियर काउंसलर हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर जो एक काउंसलिंग होती है और एक मेंटल स्थिति होती है ना, कि कैसे इस चीज को बैलेंस करें, कैसे समझें। देखिए, दो बातें आ गई। एक आ गई कि कवर चेंज कर रहे हैं आप, या मान लीजिए पुरानी बुक है, उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस आपने करे और कई बार सेम भी है, बस रेट्स आपने बढ़ा दिए। तो पालक संघ की परेशानी अपनी जगह ठीक है। वहां यदि हम प्राइवेट स्कूल वेलफेयर के जो संचालक है शैलेश जी, वो जो परेशानी बता रहे हैं, उनकी भी अपनी परेशानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए काउंसलिंग आ जाती है। तो मुझे लगता है बेहतर राय अब आप ही देंगे इस पर कि इसका समाधान कैसे करें। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, मैंने माना, लेकिन वहां तक जाने के लिए वहां से पूरी चीजों को इंप्लीमेंट कैसे कराएं। राखी जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो जायज है। यहाँ पे काउंसलिंग की आवश्यकता भी है। मैं आपको बताऊं, जो निजी स्कूलों की अवधारणा जो आई है वो इसलिए आई है कि सरकार सारी जगह पे वो व्यवस्थाएं कराने में उतनी सक्षम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान देना हो जाता, बजट उतना नहीं था। तो उन्होंने निजी स्कूलों को मार्केट में लेके आए, उनको कुछ मान्यताएं दी कि ये शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन धीमे धीमे ये देखा गया है कि ये एक बिजनेस बन गया है पूरी तरह से। और इस अगर बिजनेस के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे जो आम पालक है वो काफ़ी उसको नुकसान हो रहा है, चाहे वो उसके मानसिक रूप से हो या उसको आर्थिक रूप से हो। ये बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसमें जब हमारे पास में फीस रेगुलेशन एक्ट नहीं था तो इसमें ये एक बहाना आता था सरकार की ओर से कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। इसमें पालक महासंघ, मैंने देखा है खुद के, पालक महासंघ ने कई आवाजें उठाई हैं और कई जो है वो अपने हाई कोर्ट तक भी अपनी आवाज को लेके गए और हाई कोर्ट से भी कुछ एक आदेश कराए सरकार के लिए कि आप ये एक्ट बनाइए, आप इसमें सुधार कीजिए, जिसमें सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा 2017 में, उसको लागू हुआ। लेकिन उसको, ये सरकार से एक प्रश्न है कि हम उस एक्ट को कितनी अच्छी तरह से लागू कर पा रहे हैं। जब ये अभी तिवारी जी के द्वारा भी बात आई गई है कि क्योंकि पालक महासंघ और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको एक साथ बैठ के ये चीज करना चाहिए, तो ये तो पहल जो है वो सरकार को करनी पड़ेगी, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी को करनी पड़ेगी। अभी जैसे कमल जी ने एक दिया है कि जो 16 फरवरी को एक आदेश श्री हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया, वो 3 दिन बाद ऐसा क्या आ गया कि उसको करना पड़ा। तो कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हमें सरकार से लेना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि फीस की जो गाइडलाइंस हैं, हमें उस फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस हैं, हम क्यों नहीं उसको मनवा पा रहे हैं। जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि निजी स्कूलों के खर्चे बढ़ जाते हैं, पालक क्या फीस नहीं देते हैं, तो मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन जो फीस नहीं देते उसका परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल है जिस चीज में वो करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है आप नियम के तहत ही अपनी फीस को बढ़ा सकते हैं। उनको अपना लेखा जोखा अपने पोर्टल पे प्रस्तुत करना होगा। अगर उसको लेखा जोखे में उनको अगर बिजनेस में किसी प्रकार से घाटा हो रहा है तो उसमें पूरे फीस रेगुलेशन एक्ट में एक क्लॉज उस चीज में सारे आते हैं कि आपको कितनी फीस कब बढ़ा सकते हैं, आप कब चेंज कर सकते हैं। आपने एक और मैं आपको बता दूं, एक अगर किसी स्कूल में कोई ड्रेस चल रही होती है तो ड्रेस में अगर एक पर्टिकुलर शर्ट अगर उस चीज में आती है, हाफ या फुल शर्ट आती है, दूसरे साल में वो शर्ट हटा के उन्होंने टी शर्ट कर दी सेम कलर के अंदर, उसका फिर दबाव पालक के ऊपर आया। जो हमारी किताबें हैं, किताबों में एनसीईआरटी की बुक्स लागू करने की बात हुई थी कि हम सारे स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स चलाएंगे, जिसमें पब्लिक पब्लिशर्स को भी कुछ एक हद तक दिया गया है कि इनकी पूर्ति करने के लिए हम कुछ एक पब्लिक प्राइवेट की भी बात कराएंगे। लेकिन इस चीज में ये देखा गया है कि जो बुक्स मिल रही हैं आज भी कहीं ना कहीं एक जगह पे किसी व्यक्तिगत किसी शॉप के ऊपर ही वो सारा सिलेबस मिलता है। आप मार्केट में चले जाएंगे तो किसी दुकान पे भी पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको वो पर्टिकुलर शॉप पे ही करना पड़ेगा, जिसके विरुद्ध में सरकार द्वारा कुछ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की गई है, छापा भी मारा गया है, परंतु वो उतना उस पर
अंकुश नहीं लग पाया है, उनको सजा नहीं मिल पाने के कारण से अभी भी बेरोकटोक मार्केट के अंदर ये कुछ नकली किताबें भी चल रही हैं। आपने इस चीज में देखा होगा कि जो बुक्स हैं उनके कवर बदल के, मटेरियल्स वही रहता है, सारी चीजें वही रहता है, उसको हाई एमआरपी पर ले जाना। तो कहीं ना कहीं पालक की अगर मजबूरी अगर सरकार नहीं समझेगी तो पालक कब तक लुटता रहेगा। और इसमें आपको सरकार को जागृत होना पड़ेगा, हमारे मंत्रियों को जागृत होना पड़ेगा। अगर सुचारू व्यवस्था चलाई जा रही है तो उसको हम बेलगाम होके नहीं चला सकते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है तो हमें, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो शासकीय स्कूल हो, हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, मुझे लगता है उस पे ही काम हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। पहला तो ये जो किताबों की